नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे नील। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी पूरी गतिविधियां टिकी होती हैं। लेकिन जब यही रीढ़ दर्द करने लगे तो न चलना आसान रहता है, न उठना और न बैठना। जी हाँ दोस्तों, आज के बदलते जीवन शैली, गलत मुद्रा, अनियमित आदतों ने स्पाइन पेन यानी रीढ़ की हड्डी ने एक आम समस्या बना दिया है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी, जिनसे हम आज जानेंगे रीढ़ की हड्डी के दर्द, कारण, बचाव और इलाज के बारे में। सर, इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद किसान रेडियो का भी। सर, हम आपसे सबसे पहले सवाल जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि स्पाइन रीढ़ की हड्डी संबंधित बीमारियां क्या हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है? देखिए, स्पाइन का निर्माण या कंस्ट्रक्शन कहिए तो बोन, मसल्स, नर्व, ब्लड वेसल्स से मिलके बना होता है। लिगामेंट भी उसमें होती हैं जी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए तो जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है जी। वैसे स्पाइन की कार्यप्रणाली में भी डिस्टर्ब आ जाता है। जी। इसे इसी तरह से समझा जा सकता है। जी। सर, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या-क्या होते हैं? देखिए, इसके लक्षण कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ हैं जो हम बात करेंगे अभी। जी। जैसे होता है पेन। जी। इसमें पेन विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें जो है रेडिएटिंग पेन जिसे बोलते हैं, और ये अक्सर रात में महसूस करता है मरीज। जी। शून्यपन होता है उस हिस्से में जिस हिस्से में कोई विकार है, इस तरह की बीमारी है। वीकनेस, कमजोरी फील करता है। जी। और पैरालिसिस हो सकता है, जिसमें संवेदना खत्म हो सकती है या पैरालिसिस संवेदना के साथ रहता है। जी। दूसरा लक्षण है कि पैरों में या निचले हिस्सों में वो जलन महसूस कर सकता है। जी। और लक्षण है जैसे पेशाब और लैट्रिन करने में उस मरीज को कंट्रोल करने में उस मरीज को प्रॉब्लम होती है। जी। और इसी तरह से इसको जो है पहचान सकते हैं कि हमें नस की बीमारी होने वाली है या हमारे स्पाइन में कोई दिक्कत है। जी। सर, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि इस बीमारी यानी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके कारण कौन-कौन से होते हैं? देखिए, इसके बहुत से कारण है, जिसमें निम्नलिखित कुछ कारण पे हम चर्चा करेंगे। जी। पहला है, मैक्सिमम कारण होता है चोट। जी। जिससे जो है डिस्क बल्ग बन जाती है और हार्निया हो जाता है डिस्क में। स्पाइन की स्टेनोसिस हो जाती है, यानी जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाता है। जी। स्पाइन रैप्चर हो जाती है। तो मेन कारण चोट का लगना है, ट्रामा है। जी। दूसरा मेन कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी सही से हमारा खान पान सही नहीं हुआ तो B12 और D3 की कमी हो गई। तीसरा कारण है इन्फेक्शन, जैसे स्पाइन की टीबी हो गई या बचपन में ही पोलियो मार दिया है। जिसमें पोलियो में पैरालिसिस का में ये अंतर होता है कि अदर में तो सेंसेशन गायब हो जाता है, लेकिन पोलियो की पैरालिसिस में हाथ पैर काम नहीं करेंगे लेकिन वो महसूस कर सकता है। जी। तीसरा हो गया बोन रिलेटेड, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां। जी। और ऑक्यूपेशनल संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे आदमी बहुत घंटों तक देर तक बैठ के काम कर रहा है। जी। या खड़े होके ही काम कर रहा है। और अगले कारणों में है जैसे स्पाइन के ट्यूमर्स हो गए कई तरह के, तो ये सब होते हैं। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसके बहुत से कारण आपने बताए और एक मुद्रा में यानी कहे कुल मिलाकर कहा जाए तो एक ही मुद्रा में ज़्यादा देर तक खड़े रह के या बैठ के काम करना, ये इसके कारण हो सकते हैं। बिल्कुल कारण हो सकते हैं। और जैसे हमारे बैठने उठने के तरीके से भी जो है स्पाइन के कंडीशन पे प्रभाव पड़ता है। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि इसके कौन-कौन से टेस्ट हैं जिसे हम करवा के पता कर सकते हैं स्पाइन दर्द के बारे में? जैसे शुरुआती दिनों में हम थायराइड का और
खून से जान पाएंगे कि थायराइड की वजह से है कि ब्लड में जो विटामिन प्रोटीन है उसकी वजह से है। जी फिर अगर बीमारी आगे बढ़ रही है तो हम कराएंगे एमआरआई, पेट स्कैन करा सकते हैं। जी और नसों के लिए ईएमजी, एनसीबी जैसे टेस्ट भी आने लगे हैं। जी अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन संबंधित जांच भी करवाएंगे। जी जेनेटिकल है तो जेनेटिकल संबंधित चीज़ों का भी टेस्ट होगा। जी तो आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे 99% तक ये जानकारी मिल सकती है कि कौन सी बीमारी से हमारा स्पाइन ग्रसित है, रीढ़ की हड्डी में कौन सी बीमारी है। जी सर, बहुत सारी बातें आपने बताई। अभी तक हमारे श्रोताओं को आपने बताया कि इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि इस बीमारी का समुचित इलाज कौन कौन से हैं। देखिए, इस बीमारी का इलाज सबसे पहले हम कंजर्वेटिव मेथड से करते हैं, यानी दवाओं से जो है इसका इलाज करते हैं। जी अगर दवाओं से नहीं ठीक हो पाता है तो हम टेस्ट करते हैं, और बीमारी अगर आगे बढ़ रही है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का भी सहारा लेते हैं। जी अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने कराया है तो फिजियोथेरेपी साथ में मस्ट हो जाती है। आजकल बड़े बड़े शहरों में पेन क्लिनिक बनाए गए हैं, जी जिसके लिए पेन फिजिशियन होते हैं, जिसकी ट्रेनिंग अलग होती है कि वो खासकर दर्द को ही कंट्रोल करते जी हैं। और तमाम विधाएं और है, आकुप्रेशर, आकुपेंचर, यही सब चीज़ें हैं जिससे जो है इलाज किया जा रहा है रीढ़ की हड्डी का। जी मेडिसिन के साथ साथ और भी कई विधाएं हैं और भी कई तरीके हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता जी है। बिल्कुल। जी